बेटा 1 to 4 क्वेश्चन जो है हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि बेसिकली अभी मैंने आपको पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन का और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताया है, तो पहले हम उसको एप्लीकेबल करेंगे कि उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको बनाना है। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 1 to 4 क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसके पेज नंबर 2.15 होगा, जो आपको मैंने PDF भेजा है, उसके अंदर आप ये पेज खोल सकते हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। याद रखिए, जो आपको मैं एग्जांपल करवा रही हूँ सेम उसी का प्रैक्टिकल आपको करना है, जैसे हम अभी तक के चैप्टर्स में कर रहे थे। तो आप जब इसको स्क्रॉल करोगे PDF को, तो आपको आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। को क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिएगा। शिव एंड हरी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2017 को, मतलब साल के स्टार्टिंग में, अप्रैल स्टार्टिंग होती है ना ईयर की, तो 17 में उसने स्टार्टिंग में 5 लाख शिव ने और 2 लाख हरी ने कैपिटल लगाई है। दोनों ने कैपिटल लगा दी, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, हरी मतलब दूसरे वाले पार्टनर ने कुछ इंट्रोड्यूस कर दी एडिशनल कैपिटल। एडिशनल मतलब मैंने आपको बताया था ना कि फर्म को पैसों की नीड थी, तो दूसरे पार्टनर ने कैपिटल और लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर हरी ने फर्म के अंदर और पैसा डाल दिया, कितना, 1 लाख। लेकिन कब डाला, जुलाई में। पहले लगाई थी अप्रैल में, फिर और कितना डाल दिया, जुलाई में। फिर इसके बाद कह रहा है जिन इनका अब डीड की टर्म्स आ गई, जो हमने डीड में टर्म्स बताई थी ना कि क्या क्या लिखा होता है, प्रॉफिट शेयर रेशो, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही चीज़ आ गई कि इनका एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 3:2 होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी मैं बताऊँगी। इंटरेस्ट जो कैपिटल पे दिया जाना है वो 8% पर एनम होगा। पर पार्टनर को जो सैलरी अलाउड की जा रही है वो 5000 पर क्वार्टर की जा रही है। मैंने कहा था ना, पर मंथ भी हो सकती है, पर क्वार्टर भी हो सकती है, और लमसम भी हो सकती है, मतलब एक साथ सारी गिवन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है वो 10% गिवन है आपको। ड्राइंग दोनों पार्टनर्स की गिवन है, शिव की भी और हरि की, मतलब उन्होंने पैसा जो विदड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग कहलाता है, जो कि वो शिव का इतना है और हरि का इतना है। अब प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट या बिफोर एप्रोप्रिएशन ₹1,96,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैंने आपको कहा था ना कि जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है तो उसमें जो हमें प्रॉफिट दिखाना है, नेट प्रॉफिट, वो कोई भी एप्रोप्रिएशन चार्ज करने से पहले का होना चाहिए। और यहाँ पर बिफोर गिवन है, इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन चार्ज करने से पहले का ही है, इसमें कोई एप्रोप्रिएशन घटी हुई नहीं है। अगर बाई चांस इसके अंदर कोई एप्रोप्रिएशन घटी होती, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा होता, सैलरी घटी होती, तो उसको वापस ऐड करके फिर हम अपने एप्रोप्रिएशन में शो करते। लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ नहीं घटा हुआ इसके अंदर से, तो हम सीधा उठाएंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कहा था ना मैंने आपको, गिवन होगा नेट प्रॉफिट। देखिए कितना गिवन है नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर, 1,96,000। बस एक बात याद रखिएगा कि ये हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले का हो, एप्रोप्रिएशन करने से पहले का गिवन हो। वो उठाकर हमने यहाँ डाल दिया, 1,96,000 डाल दिया। अब इसके बाद एप्रोप्रिएशन डालेंगे। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन क्या है हमारे पास, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, कितना, 8%। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस की कैपिटल है, शिव की, तो शिव्स कैपिटल, एंड और किसकी है, हरीज कैपिटल, दोनों की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना। अब वो निकालना पड़ेगा, तो वर्किंग में दिखाऊंगी मैं आपको कैसे निकालेंगे। पहले शिव की कैपिटल की बात करो, मुझे बताइए शिव की जो कैपिटल है कितनी है, 5 लाख, यही है हमारे पास। शिव की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 8%। तो इसका टोटल इंटरेस्ट, क्योंकि इसने अप्रैल में लगाई थी, तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 40,000। तो शिव में तो निकला ही 40। अब बात करते हैं हरी की। हरी ने बेटा बताइए शुरू में कितने लगाए थे, 2 लाख लगाए थे। ध्यान से देखिएगा, हरी ने 1 अप्रैल को लगाए थे 2 लाख, तो 1 अप्रैल को लगाए उसने 2 लाख रुपीज़। अब इसने क्या किया, जुलाई में 1 लाख रुपए और डाल दिए। क्वेश्चन में कह रहा था कि हरी ने 1 लाख रुपए 1 जुलाई को और डाल दिए, तो इसका मतलब 2 लाख उसकी जो थी वो कब तक रही, 1 जुलाई तक, क्योंकि 1 जुलाई को तो उसने 1 लाख और डाल दिए, तो 1 जुलाई को उसकी कैपिटल कितनी होगी, 3 लाख। तो पहले अप्रैल से लेकर जुलाई तक तो उसको 2 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर जुलाई से लेकर साल के एंड तक, मार्च तक, उसको किस में इंटरेस्ट मिलेगा, 3 लाख पे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हरी ने 1 अप्रैल को लगाए थे कितने, 2 लाख रुपीज़, तो हमने 2 लाख पर इंटरेस्ट देना है 8%, लेकिन पूरे साल का नहीं देना, कितने मंथ्स का देना, जब तक उसने कोई चेंज नहीं किया। इसने कब चेंज किया, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई तक इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट जो लगेगा वो 8% लगेगा। निकालिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में तो चेंज होगी 1 जुलाई को, तो कितने मंथ्स हुए, 3 मंथ्स। तो 2 लाख पर हमने कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है, 3 मंथ्स का। फिर इसकी कैपिटल 1 जुलाई को, क्योंकि इसने 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दी, 2 लाख में कितने और डाल दिए, 1 लाख, तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख। तो अब जो हमने 1 जुलाई से इंटरेस्ट लगाना है, 8% तो देना ही देना है इंटरेस्ट, लेकिन कब तक का, मार्च तक का। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ्स रह गए, 9 मंथ्स। तो पहले हमने 3 मंथ्स का दिया, फिर हमने 9 मंथ्स का, हो तो 12 महीने ही गए, लेकिन अलग अलग अमाउंट पे दिया, पहले 2 लाख पर, फिर 3 लाख पर। तो यहाँ पर हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे एक बार।
तो यहाँ पर हमारी 2 लाख पर 8% 3 मंथ्स का हमने निकाला, कितना आ गया 4000। सेम इसी तरीके से 3 लाख पर 8% 9 मंथ्स का निकाला, कितना आ गया 18। तो हरी की जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया कितना दिया है 4000 एंड 18000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 22,000 का। तो हमारे पास शिव की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज़ 40,000 और जो हरी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज़ 22,000। डाल दिया हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के बाद डीड में दूसरी टर्म थी सैलरी देनी है। तो टू सैलरी किसको देनी है, पार्टनर्स को। किस किस को देनी है, दोनों को। क्वेश्चन में लिखी हुई है सैलरी प्रोवाइडेड टू बोथ, मतलब शिव की भी है और हरी की भी है। तो जिसकी भी है दोनों की सैलरी लिख लो, कितनी है पर क्वार्टर 5000। इट मीन्स हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर, मैंने आपको बताया था ना कितने क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर बेटा, 4 क्वार्टर होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20,000। तो यहाँ पर हमने शिव की सैलरी और हरी की सैलरी डाल देनी है 20,000 एंड 20। ठीक है, यहाँ मैंने बाय मिस्टेक कैपिटल लिख दिया, कैपिटल इंटरेस्ट के ऊपर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सॉरी इंटरेस्ट के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ हमने शिव कैपिटल हरीज कैपिटल लिखना है। सैलरी लिखने के समय हमने सिर्फ शिव और हरी सैलरी लिखना है। कितनी सैलरी देनी है 20 एंड 20। कैसे देनी है, इसमें गिवन था हमें 5000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मतलब 4 मंथ्स 4 क्वार्टर्स। अगर पर मंथ होता तो किससे मल्टीप्लाई करते 12 से। तो यहाँ पर हमारे पास सैलरी टोटल कितनी आ गई 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 62,000। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में अगली आइटम क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो कहाँ निकलती है, जो चीज़ें पार्टनर्स को देते हैं वो डेबिट साइड में, जो पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड पे। तो हम पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो ये कहाँ आएगी क्रेडिट साइड पे। किस किस की ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना है, शिव की और हरी की ड्राइंग पर। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर गिवन है शिव की जो ड्राइंग है दैट इज 12,000। शिव की जो ड्राइंग है वो कितनी है बेटा 12,000 और हरी की जो ड्राइंग है कितनी है, क्वेश्चन के अंदर हरी की ड्राइंग है 10,000। आप क्वेश्चन देखेंगे बुक के अंदर आपको गिवन होगा पूरा कि शिव और हरी की ड्राइंग कितनी है 12 और 10, जिस पर हमने इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाना है 10% पर एनम। अब यहाँ पर ही एक नया पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, 10% तो लगाना ही लगाना है जो हमें गिवन है। इनटू में एक चीज़ और लगेगी, क्या, जब हमारे पास ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाते समय, किस पे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाते समय पर एनम वर्ड गिवन हो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ये होता है पी ए मतलब पर एनम, तो हमने एवरेज बेसिस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। जब हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालते हैं तब की बात कर रही हूँ। ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालते समय आपने देखना है परसेंटेज के साथ, अगर पर एनम गिवन है तो हमने एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट देना है। मतलब हमने पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं देना, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, एवरेज कितना हुआ 6 मंथ, तो हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है एवरेज बेसिस पे। और अगर पर एनम वर्ड नहीं होता, सिर्फ होता 10% इंटरेस्ट देना है, तो हम क्या लेना है, तो इसका मतलब कितना लगाते, ओनली 10%। उसमें हम एवरेज बेसिस मतलब 6/12 नहीं लगाते। ये सिर्फ मैंने किसकी बात करी है बेटा, ड्राइंग पर जब इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ना उसकी बात करिए कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करते समय अगर 10% के साथ पर एनम है तो आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अदरवाइज पूरे साल का। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास कैपिटल साल के शुरू में गिवन थी, डेट्स गिवन थी, हमने बस जितने मंथ था उतने मंथ्स का लगा दिया था ड्राइंग पर इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये ड्राइंग पर इंटरेस्ट आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग पर इंटरेस्ट आ गया 600 और यहाँ हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 500। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकल गया 600 एंड 500। हम यहाँ शो कर देंगे 600 500। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 1100। अब क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर डीट में और कोई आइटम थी, नो, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में है प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2, तो आपने क्या करना है, इस साइड का टोटल करना है और इस साइड का टोटल करना है। यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 1,97,100। जब आप इस टोटल में से यहाँ का टोटल डिडक्ट करेंगे तो आपका बैलेंस बच जाएगा 95,100। मैंने क्या बताया था फॉर्मेट में कि अगर इधर का टोटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, मतलब प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट जो हम चार्ज कर रहे हैं वो ज़्यादा है पार्टनर्स को जो हम पे कर रहे हैं उससे, तो फर्म को क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस में बांट देंगे, शिव्स कैपिटल एंड हरीज कैपिटल करके हम दोनों पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको, 95,000 जो हमारा बच गया ना बैलेंस 100 इसको। लेकिन कैसे बांटे, अब बात तो ये आ रही है, इधर बचेगा तो ठीक है, लॉस है, इधर बचेगा तो प्रॉफिट है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें रेशो गिवन है कितना 3:2, मतलब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 3/5। 3:2 मीन्स 3 + 2 मतलब कितना हुआ 3/5 एंड 2/5। अगर 3:1 होता तो 3/4 एंड 1/4 टोटल कर लेना है नीचे के लिए। तो जो भी प्रॉफिट बच गया 95,100 इसको किस प्रपोर्शन में बांटना है, 3:2 में, तो 3/5 और सेम इसी तरीके से
2/5। सबको क्लियर हो गया होगा 5 कैसे आया, 3 + 2 5। तो यहाँ पर हम जब इसको बांटेंगे शिव और हरी में तो ये आ जाएगा 57,060 रुपीज़ एंड 38,040 रुपीज़। तो इसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है 57,060 रुपीज़ एंड 38,040 रुपीज़। तो यहाँ हमारा टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या बनाना है, सिंपल सा बिल्कुल कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर मुझे कहीं नहीं लिखा हुआ कैपिटल फिक्स्ड है, सिर्फ लिखी हुई थी कैपिटल है। कैपिटल अगर फिक्स्ड वर्ड लिखी होती तो फिर वही बात मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मेट में, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो बनते हैं, कैपिटल और करंट। जब फ्लैक्चुएटिंग होती है, मतलब जैसा कि ये क्वेश्चन है कैपिटल कैसी है नहीं गिवन, तो कैसी है फ्लैक्चुएटिंग है, तो हमने सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, क्या P&L एप्रोप्रिएशन के बाद क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। और ये कैसे बनेगा कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सिंपल है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो कैपिटल गिवन है हमें बाय बैलेंस ब्रोड डाउन करके हमने वो कैपिटल डाल देनी है। कितनी गिवन थी साल के शुरू में कैपिटल दोनों की, 5 लाख एंड 2 लाख, तो हमने 5 लाख एंड 2 लाख कैपिटल डाल दी। इसके बाद हमने क्या करना है, जो कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने और डाली है, थी ना क्वेश्चन के अंदर किसी पार्टनर ने और इंट्रोड्यूस की थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी, हरी ने 1 लाख रुपए और डाल दिए थे। तो हरी के अकाउंट में, शिव और हरी में से किस में, हरी के अकाउंट में कितने और डाल देंगे, 1 लाख। अब जो एप्रोप्रिएशन के आइटम्स है, एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट से उठाएंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिव की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है 40, हरी की 22, तो शिव में 40, हरी में 22। सेम इसी तरीके से हमारे पास और क्या डेबिट में आइटम, सैलरी है और प्रॉफिट बांटा हुआ है, तो डेबिट से उठाएंगे, बाय सैलरी लिख देंगे, दोनों की सैलरी थी 20 एंड 20। इसके बाद हमारे पास क्या था, प्रॉफिट बच रहा था, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन। मतलब जो भी आइटम्स हमारे पास क्वेश्चन में डेबिट साइड में गिवन थी एप्रोप्रिएशन की, वो सारी उठाकर हमने क्रेडिट में दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। प्रॉफिट कितना बच रहा था, 57,060 रुपीज़ एंड दूसरे वाले का बच रहा था 38,040 रुपीज़। तो हमने दोनों चीज़ें उठाकर ट्रांसफर कर दी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपोजिट साइड की आइटम डालनी है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या है, ड्राइंग है। पार्टनर्स ने विड्रॉ किया था, जैसे एडिशनल कैपिटल यहाँ डालते हैं ऐसे ड्राइंग यहाँ डालेंगे। दोनों की ड्राइंग कितनी थी, 12,000 और 10,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो शिव की 12 और हरी की 10। इसके बाद ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया। देखिए क्रेडिट साइड पे एक ही आइटम होती है ड्राइंग पर इंटरेस्ट, ये तो प्रॉफिट है, इसका कुछ नहीं करना। ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना है, 600 एंड 500, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, 600 एंड 500। अब क्या करना है, इस टोटल में से इस टोटल को डिडक्ट करके बैलेंस यहाँ बच जाए तो 2 बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देना है, और अगर बैलेंस यहाँ बच जाए तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देना है। हमारा यहाँ बैलेंस बच जाएगा 6,04,460 रुपीज़ और यहाँ बच जाएगा 3,69,540 रुपीज़। इसको हमने कैरी डाउन के नाम से शो कर देना है। फिर बता रही हूँ कैसे निकला, इस टोटल में से इस टोटल को डिडक्ट किया, यहाँ बैलेंस बचे तो भी कैरी डाउन, यहाँ बचे तो भी कैरी डाउन।